नमस्कार। क्लियर कट में आज बात स्पेस एक्स की, क्योंकि स्पेस एक्स का रॉकेट अभी आसमान छू रहा है, लेकिन शेयर अपनी ऊंचाई से लगभग आधा रह गया। बारह जून 2026 को स्पेस एक्स की अमेरिका के शेयर बाजार में धमाकेदार एंट्री हुई। आईपीओ का भाव था $135। कुछ ही दिनों में शेयर $225 के पार निकल गया। कंपनी की वैल्यू करीब 3 लाख करोड़ डॉलर के आसपास पहुंच गई। लेकिन 27 जुलाई को यही शेयर गिरकर $113.50 पर बंद हुआ। यानी जिस कंपनी का रॉकेट वापस जमीन पर उतरना सीख गया, उसका शेयर जमीन पर गिरने से खुद को नहीं बचा पाया। सवाल है, स्पेसएक्स आखिर क्या है, ये पैसा कैसे कमाती है, एलन मस्क ने इसे शुरू क्यों किया, कंपनी की वैल्यू इतनी तेजी से क्यों बढ़ी और निवेशक इससे दूरी क्यों बना रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकरधर, आप देख रहे हैं क्लियर कट। आज क्लियर कट में कहानी सिर्फ एक शेयर की नहीं है, ये कहानी एक ऐसे सपने की है जिसका लक्ष्य पहले अंतरिक्ष था, फिर मंगल ग्रह बना, फिर पूरी दुनिया को इंटरनेट देना बन गया और अब लक्ष्य है अंतरिक्ष में एआई का साम्राज्य खड़ा करना। कहानी शुरू हुई मंगल ग्रह से। वो साल 2002 का था। एलन मस्क के पास पेपॉल बेचने के बाद पैसा आया था, लेकिन उनके दिमाग में अगली कार या अगली मोबाइल ऐप नहीं थी, उनके दिमाग में मंगल ग्रह था। मस्क का मानना था, अगर इंसान सिर्फ पृथ्वी पर रहेगा तो मानव सभ्यता हमेशा खतरे में रहेगी। एक बड़ी प्राकृतिक आपदा, एक महामारी, एक युद्ध या कोई खगोलीय टक्कर और मानव सभ्यता समाप्त हो सकती है। इसलिए इंसान को एक से ज़्यादा ग्रहों पर रहना चाहिए। समस्या ये थी, अंतरिक्ष में जाना बहुत महंगा था। रॉकेट एक बार उड़ता था, फिर समुद्र में गिर जाता था। बिल्कुल ऐसा जैसे दिल्ली से मुंबई जाने के बाद हवाई जहाज फेंक दिया जाए। मस्क ने सवाल पूछा, रॉकेट को दोबारा इस्तेमाल क्यों नहीं किया जा सकता। यहीं से 2002 में स्पेसएक्स की शुरुआत हुई। लेकिन कहानी शुरू होते ही सफल नहीं हुई। फैल्कन 1 की पहली उड़ान असफल, दूसरी उड़ान असफल, तीसरी उड़ान भी असफल। पैसा लगभग खत्म हो चुका था, कंपनी बंद होने के करीब थी। लेकिन सितंबर 2008 में चौथी उड़ान सफल रही। फैल्कन 1 पृथ्वी की कक्षा में पहुंचने वाला पहला निजी रूप से विकसित लिक्विड फ्यूल रॉकेट बन गया। ये सिर्फ एक सफल लॉन्च नहीं था, ये स्पेसएक्स के लिए जिंदगी और मौत के बीच का फैसला था। इसके बाद नासा का भरोसा मिला, कार्गो मिशन मिले, एस्ट्रोनॉट मिशन मिले और स्पेसएक्स ने साबित कर दिया, अंतरिक्ष सिर्फ सरकारों का मैदान नहीं है, निजी कंपनी भी वहां कारोबार कर सकती है। अब बात यह कि स्पेसएक्स पैसा कैसे कमाती है। तो स्पेसएक्स को सिर्फ रॉकेट कंपनी समझना सबसे बड़ी गलती होगी। आज इसकी वैल्यूएशन को 4 बड़े रॉकेट दरअसल ताकत दे रहे हैं। पहला रॉकेट फाल्कन और ड्रैगन। स्पेसएक्स कंपनियों और सरकारों के सैटेलाइट अंतरिक्ष में पहुंचाती है, नासा के लिए कार्गो भेजती है, एस्ट्रोनॉट्स को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक पहुंचाती है, अमेरिकी सरकार और रक्षा एजेंसियों के मिशन पूरे करती है। इसके बदले स्पेसएक्स को लॉन्च फीस, सरकारी कॉन्ट्रैक्ट से कमाई होती है। फैल्कन 9 की सबसे बड़ी ताकत है, इसका पहला हिस्सा दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है। रॉकेट लॉन्च होता है, सैटेलाइट को अंतरिक्ष में पहुंचाता है और उसका बूस्टर वापस जमीन या समुद्र में बने प्लेटफॉर्म पर उतर जाता है। इससे स्पेसएक्स को लगातार लॉन्च करने की क्षमता मिली। लेकिन एक ज़रूरी बात, 2025 में स्पेसएक्स के स्पेस सेगमेंट ने करीब 4.09 अरब डॉलर की आय तो की, क्योंकि स्टारशिप जैसे भविष्य के रॉकेट पर भारी खर्च हो रहा है। मतलब रॉकेट स्पेसएक्स की पहचान है, लेकिन अभी सबसे बड़ा मुनाफा रॉकेट से नहीं आ रहा। दूसरा बिजनेस स्टारलिंक। स्पेसएक्स की असली कमाई की मशीन अब स्टारलिंक है। स्टारलिंक छोटे सैटेलाइट का बहुत बड़ा नेटवर्क है। ये सैटेलाइट पृथ्वी के अपेक्षाकृत नज़दीक घूमते हैं और उन जगहों पर भी इंटरनेट पहुंचाते हैं जहां फाइबर नहीं है, मोबाइल टावर नहीं है, पहाड़ है, समुद्र है, जंगल है या युद्ध का मैदान है। ग्राहक स्टारलिंक का डिश और इक्विपमेंट खरीदता है, फिर हर महीने इंटरनेट सब्सक्रिप्शन देता है। यानी रॉकेट लॉन्च से कमाई एक बार हो सकती है, लेकिन स्टारलिंक से कमाई हर महीने
होती है। 2025 में कनेक्टिविटी सेगमेंट से लगभग 11.39 अरब डॉलर की आय और करीब 4.42 अरब डॉलर का ऑपरेटिंग प्रॉफिट दर्ज किया गया। स्पेसएक्स की कुल कमाई का सबसे बड़ा हिस्सा अब स्टारलिंक और कनेक्टिविटी बिजनेस से आता है। यही स्पेसएक्स की सबसे बड़ी आर्थिक ताकत भी है। दूसरी कंपनियां सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए स्पेसएक्स को पैसा देती हैं। स्पेसएक्स उन्हीं रॉकेट से अपने स्टारलिंक सैटेलाइट भी भेजती है। मतलब रॉकेट भी अपना, सैटेलाइट भी अपना, इंटरनेट नेटवर्क भी अपना और ग्राहक भी अपना। स्पेसएक्स सिर्फ सड़क बनाने वाली कंपनी नहीं है, सड़क भी बनाती है और उस पर अपनी बस भी चलाती है और यात्री से हर महीने किराया भी लेती है। अब तीसरा बिजनेस जो स्टारशिप का है। स्टारशिप स्पेसएक्स का सबसे बड़ा दांव है। ये फाल्कन 9 से कहीं ज़्यादा बड़ा रॉकेट है। लक्ष्य है भारी सैटेलाइट को अंतरिक्ष में पहुंचाना, चंद्रमा तक सामान ले जाना, नासा के मून मिशन में मदद करना, भविष्य में अंतरिक्ष में फ्यूल और इंफ्रास्ट्रक्चर पहुंचाना और आखिरकार इंसान को मंगल ग्रह तक लेकर जाना। लेकिन स्टारशिप अभी भविष्य का सपना है और सपना जितना बड़ा है खर्च उतना ही बड़ा है। स्पेसएक्स ने 2025 में स्टारशिप की रिसर्च और डेवलपमेंट पर लगभग 3 अरब डॉलर खर्च किए। यही कारण है कि सफल लॉन्चेस के बाद स्पेस बिजनेस अभी नुकसान में है। हाल ही में 13वीं बार स्टारशिप टेस्ट फ्लाइट में कई अहम लक्ष्य पूरे हुए हैं। स्टारलिंक सैटेलाइट्स तैनात किए गए हैं, अपर स्टेज ने इंजन दोबारा चालू किया और नियंत्रित स्प्लैश डाउन भी हुआ है। लेकिन बूस्टर की लैंडिंग पूरी तरह सफल नहीं रही है। तकनीकी दृष्टि से ये प्रगति थी, लेकिन शेयर बाजार के लिए सिर्फ प्रगति काफ़ी नहीं है। बाजार पूछता है इस प्रगति से मुनाफा कब आएगा। अब चौथा बिजनेस जो एआई और अंतरिक्ष में डेटा सेंटर बनाने का है। स्पेसएक्स अब केवल रॉकेट और सैटेलाइट कंपनी नहीं रह गई, इसके साथ एआई, एक्स और एक्सएआई से जुड़े कारोबार और भविष्य की योजनाएं भी जुड़ गई हैं। मस्क का बड़ा सपना है अंतरिक्ष में एआई डेटा सेंटर बनाना। क्यों? क्योंकि पृथ्वी पर एआई डेटा सेंटर को 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा लगती हैं। पहली ज़मीन, दूसरी बिजली और तीसरी कूलिंग। अंतरिक्ष में सोलर एनर्जी लगातार उपलब्ध हो सकती है, ज़मीन की समस्या नहीं होगी और सैटेलाइट के जरिए डेटा पूरी दुनिया तक पहुंचाया जा सकता है। सुनने में ये साइंस फिक्शन लगता है, लेकिन बाजार ने इसी भविष्य की संभावना को स्पेसएक्स की वैल्यूएशन में जोड़ दिया। समस्या ये है, रॉकेट बिजनेस का अस्तित्व है, स्टारलिंक के ग्राहक हैं, सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, लेकिन ऑर्बिटल एआई डेटा सेंटर से होने वाली कमाई अभी भविष्य की संभावना है। वर्तमान का कैश फ्लो और भविष्य का सपना, दोनों की कीमत एक जैसी नहीं हो सकती। यहीं से वैल्यूएशन पर सवाल शुरू होते हैं। कंपनी की असली आर्थिक तस्वीर देखिए। 2025 में स्पेसएक्स ने कुल लगभग 18.67 अरब डॉलर की आय दर्ज की। एडजस्टेड इबिटा करीब 6.58 अरब डॉलर रहा, लेकिन संचालन के स्तर पर कंपनी को लगभग 2.59 अरब डॉलर का नुकसान हुआ। मतलब कंपनी कमाई कर रही है, स्टारलिंक मजबूत हो रहा है, लेकिन एआई, स्टारशिप और भविष्य की परियोजनाओं पर खर्च भी बहुत बड़ा है। यही स्पेसएक्स की सबसे बड़ी खूबी भी है और सबसे बड़ा जोखिम भी। एक कारोबार आज पैसा बना रहा है, दूसरा कल की तैयारी में पैसा जला रहा है, तीसरा कारोबार ऐसी दुनिया बना रहा है जो अभी अस्तित्व में नहीं है। अब आईपीओ में क्या हुआ? स्पेसएक्स ने अपने आईपीओ में एक शेयर की कीमत $135 रखी। कंपनी ने लगभग 55.56 करोड़ शेयर बेचकर करीब 75 अरब डॉलर जुटाए। ये अमेरिकी बाजार के इतिहास के सबसे बड़े आईपीओ में शामिल हुआ। पहले दिन शेयर $160.95 पर बंद हुआ। उसके बाद उत्साह इतना बढ़ा कि शेयर $225.64 तक पहुंच गया। लेकिन यहां एक तकनीकी खेल था। कंपनी के कुल शेयरों का बहुत छोटा हिस्सा ही बाजार में कारोबार के लिए उपलब्ध था। इसे फ्री फ्लोट कहते हैं। मांग बहुत ज़्यादा थी, लेकिन बाजार में शेयर कम थे। जब खरीदार ज़्यादा हो, माल कम हो, तो कीमत तेजी से चढ़ती है। इस तेजी ने ऐसा माहौल बनाया मानो स्पेसएक्स का शेयर भी उसी रफ्तार से उड़ सकता है जिस रफ्तार से उसका रॉकेट उड़ता है। लेकिन शेयर बाजार में ग्रेविटी खत्म नहीं होती। शेयर आधा क्यों हो गया? इसके पीछे 6 बड़ी वजह हैं। पहली वजह, कीमत कारोबार से बहुत आगे निकल गई। पीक पर स्पेसएक्स की मार्केट वैल्यूएशन लगभग 3 लाख करोड़ डॉलर के आसपास पहुंच गई थी, लेकिन कंपनी की 2025 की कुल आय केवल 18.67 अरब डॉलर दर्ज की गई। मतलब बाजार कंपनी को वर्तमान कमाई पर नहीं, भविष्य के संभावित साम्राज्य पर
कीमत दे रहा था। मार्स, मून, ग्लोबल इंटरनेट, डायरेक्ट टू मोबाइल, एआई, ऑर्बिटल डेटा सेंटर, हर सपना वैल्यूएशन से जुड़ता गया। लेकिन सपना जितना दूर हो, उसके पूरा ना होने का रिस्क भी उतना बड़ा होता है। दूसरी वजह, आईपीओ की कमी ने कृत्रिम तेजी बनाई। बाजार में स्पेसएक्स के बहुत कम शेयर उपलब्ध थे। कम सप्लाई और भारी डिमांड ने शुरुआती तेजी को बड़ा कर दिया। जैसे जैसे शुरुआती उत्साह कम हुआ, खरीदार पीछे हटने लगे और वही छोटा फ्री फ्लोट जिसने शेयर को तेजी से ऊपर पहुंचाया था, गिरावट को भी तेज करने लगा। तीसरी वजह, मुनाफा वसूली। जिन निवेशकों को आईपीओ में $135 पर शेयर मिला, उन्हें कुछ ही दिनों में $200 के ऊपर का भाव देखने को मिला। ऐसी तेजी में पुराने और शुरुआती निवेशकों का मुनाफा निकालना स्वाभाविक था। समस्या ये हुई, नए खरीदार उसी रफ्तार से नहीं आए। ऊपर जाने के लिए हर दिन नए खरीदार लगते हैं, नीचे आने के लिए कुछ बड़े विक्रेता ही काफ़ी होते हैं। चौथी वजह, एआई पर भारी खर्च। बाजार स्टारलिंक की कमाई देख रहा है, लेकिन साथ में एआई और भविष्य की परियोजनाओं का खर्च भी देख रहा है। निवेशक पूछ रहे हैं, क्या स्टारलिंक का मुनाफा एआई और स्टारशिप का खर्च उठाता रहेगा? क्या आईपीओ से जुटाया गया पैसा प्रॉफिटेबल बिजनेस बढ़ाने में लगेगा या अभी दूर दिखाई देने वाले सपनों में लगेगा? मस्क भविष्य देख रहे हैं, लेकिन शेयर होल्डर जानना चाहता है उस भविष्य का बिल कौन भरेगा। पांचवी वजह, लॉकअप खुलने का डर। आईपीओ के बाद शुरुआती निवेशकों और कर्मचारियों को तुरंत शेयर बेचने की अनुमति नहीं होती। इसे लॉकअप पीरियड कहते हैं। स्पेसएक्स में अगस्त की शुरुआत से बड़ी संख्या में अतिरिक्त शेयर कारोबार के लिए उपलब्ध हो सकते हैं। बाजार को डर है, अगर पुराने निवेशक और कर्मचारियों ने मुनाफा निकालना शुरू किया तो बाजार में शेयर की सप्लाई अचानक बढ़ सकती है। यही आशंका शेयर को पहले से दबाव दे रही है। छठी वजह, शॉर्ट सेलर्स का हमला। शॉर्ट सेलर पहले शेयर उधार लेकर बेचता है, फिर भाव गिरने पर उसे सस्ते में खरीदकर वापस ले लेता है। बीच का अंतर उसका मुनाफा होता है। शेयरएक्स के शेयरों में गिरावट के कारण शॉर्ट सेलर्स को करीब $15.5 अरब का पेपर प्रॉफिट हो चुका है। रिपोर्ट बताती है, कई शॉर्ट सेलर ने अभी अपनी पोजीशन बंद भी नहीं की है। मतलब वे मान रहे हैं गिरावट की कहानी अभी पूरी नहीं हुई है। क्या निवेशक स्पेसएक्स को छोड़ रहे हैं? अगला सवाल ये हो सकता है। पूरी तरह नहीं। इसे स्पेसएक्स से पलायन कहना गलत होगा। ये ज़्यादा सही शब्दों में वैल्यूएशन की दोबारा जांच है। आईपीओ के समय बाजार ने पूछा, स्पेसएक्स भविष्य में क्या बन सकती है? अब बाजार पूछ रहा है, स्पेसएक्स अभी कितना कमाती है? पहले कहानी खरीदी गई, अब हिसाब मांगा जा रहा है। कुछ एनालिस्ट अभी भी स्पेसएक्स को लेकर बहुत सकारात्मक हैं। कई प्राइस टारगेट वर्तमान में शेयर भाव के ऊपर जाने के तर्क भी दे रहे हैं। उनके तर्क हैं कि मौजूदा कीमत स्टारलिंक और लॉन्च बिजनेस की वैल्यू तो दिखाती है, लेकिन एआई, स्टारशिप और ऑर्बिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की भविष्य की संभावना को पूरी कीमत नहीं देती है। दूसरी तरफ संभावना खोजने वाले दूसरी संभावनाएं भी खोज रहे हैं। भविष्य की हर संभावना को आज की वैल्यूएशन से जोड़ना खतरनाक है, उनका ऐसा मानना है। दोनों पक्षों के पास तर्क हैं, लेकिन फैसला कहानी से नहीं, एग्जीक्यूशन से होगा। अब सबसे महत्वपूर्ण तारीख, स्पेसएक्स एक पब्लिक कंपनी के रूप में अपना पहला क्वार्टरली रिजल्ट 4 अगस्त 2026 को जारी करने वाली है। ये रिजल्ट सिर्फ आय और नुकसान नहीं बताएगा, ये 5 चीज़ें और बताएगा। पहला, स्टारलिंक के सब्सक्राइबर कितनी तेजी से बढ़ रहे हैं, प्रति ग्राहक कमाई घट रही है या संभल रही है, स्टारशिप पर कितना खर्च हो रहा है, एआई बिजनेस कितना पैसा जला रहा है और मैनेजमेंट आगे के लिए क्या गाइडेंस देता है। इसके तुरंत बाद संभावित लॉकअप रिलीज भी बाजार की परीक्षा ले सकता है। निवेशकों को क्या समझना चाहिए? स्पेसएक्स खराब कंपनी नहीं है, ये दुनिया की सबसे असाधारण टेक्नोलॉजी कंपनियों में से एक है। इसने रीयूजेबल रॉकेट को वास्तविकता बनाया है, प्राइवेट स्पेस इंडस्ट्री का नक्शा बदला है, स्टारलिंक के जरिए सैटेलाइट इंटरनेट को मास बिजनेस बनाया है, नासा और अमेरिकी सरकार के लिए महत्वपूर्ण स्ट्रेटेजिक पार्टनर बनी है। लेकिन महान कंपनी और महान निवेश हमेशा एक चीज़ें हों, ये ज़रूरी नहीं है। कंपनी बहुत अच्छी हो सकती है, शेयर बहुत महंगा हो सकता है, टेक्नोलॉजी सफल हो सकती है, लेकिन शेयर होल्डर रिटर्न कमज़ोर हो सकता है। रॉकेट आसमान में जा सकता है, लेकिन वैल्यूएशन अगर ज़रूरत से ज़्यादा ऊपर चली जाए तो शेयर नीचे आ सकता है। तो फाइनल क्लियर कट कहानी ये है कि स्पेसएक्स की कहानी 4 रॉकेट पर खड़ी है। पहला रॉकेट फैल्कन और ड्रैगन, आज के लॉन्च कॉन्ट्रैक्ट्स। दूसरा रॉकेट स्टारलिंक, आज की सबसे मजबूत कमाई। तीसरा रॉकेट स्टारशिप, कल का मून और मार्स मिशन। और चौथा रॉकेट एआई और ऑर्बिटल डेटा सेंटर, भविष्य का सबसे बड़ा सपना।
समस्या स्पेस एक्स के रॉकेट में नहीं है, समस्या उस कीमत में थी जो बाजार ने हर सपना पूरा होने से पहले ही दे दी। स्पेस एक्स का शेयर पीक से लगभग आधा हो चुका है, लेकिन कंपनी की असली परीक्षा अभी शुरू हुई है। क्या स्टारलिंक का कैश फ्लो स्टारशिप और एआई के सपनों को पैसा देता रहेगा? क्या स्टारशिप कॉमर्शियल सफलता बनेगा? क्या एआई और अंतरिक्ष का मेल सचमुच नया कारोबार बनाएगा, या स्पेस एक्स की वैल्यूएशन मस्क की कल्पना से बहुत आगे निकल गई थी? रॉकेट बनाने के लिए फ्यूल चाहिए, लेकिन शेयर को ऊपर रखने के लिए मुनाफा चाहिए। और वॉल स्ट्रीट की सबसे बड़ी सच्चाई यही है, वह सपना खरीदती ज़रूर है, लेकिन कुछ समय बाद उस सपने का हिसाब भी मांगती है। यही है स्पेस एक्स का असली क्लियर कट। नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकधर, आप देख रहे थे क्लियर कट।